सामने से ऐसे भेड़ बकरियों जैसे खींच के क्यों लाया शुगा? मैं मानती हूँ कि तुम एंड हॉबी वहाँ पे मेरे लिए पजेसिव हो रहे थे। ओह माय गॉड, आई वाज सो हैप्पी यू नो। लेकिन तुम मुझसे झगड़ क्यों रहे थे? ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, कोई रोड साइड छपरी रोमियो नहीं जिससे तुम जेलस हो रहे थे। जस्ट शट अप जिमिन। तुमने वहाँ पे उस जेब को देखा नहीं? कैसे उसने सबके सामने मुझे धक्का दिया? मुझे द शुगा को उसने धक्का दिया। आई स्वेयर टू गॉड, अगर वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं होता ना तो फिर उसको 6-2 से 40 के चक्कर में अंदर करवाता रहता। ऐसा केस ठोकता रहता ना कि उसके बाप के पैसे भी काम नहीं आते रहते। और क्या कहा तुमने? जेलसी? सिर्फ मेरी जेलसी दिख रही है तुम्हें, उसकी नहीं दिखी? उसका गुस्सा नहीं दिखा क्या? क्या कहा? उसकी जेलसी? वो क्यों जेलस होऊंगा? I mean, वो थोड़ी ना मुझसे प्यार करता है तुम्हारे जैसे। हाँ मतलब जेलसी नहीं लेकिन हाँ गुस्सा देखा तुमने उसका? हाँ ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि उसको आज रात उस रेस्टोरेंट में हुआ क्या था जो उसने ऐसी हरकतें कर बैठी। आज से पहले उसने ऐसी हरकतें कभी नहीं की। I mean, रेस्टोरेंट में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ ना उसको, वो दिल से सच में बहुत अच्छा है। लेकिन पता नहीं आज उसने तुम पे इतना गुस्सा करके इस तरह से झगड़ा क्यों किया तो। हाँ, तुम नहीं जानती जिमिन, लेकिन वो तुम्हें सिर्फ उसकी दोस्त नहीं मानता, बल्कि उसके दिल में तुम्हें लेकर कुछ और ही फीलिंग्स है। नो, मैं ऐसे नहीं होने दे सकता। मुझे जल्दी से जल्दी जिमिन के साथ कोर्ट मैरिज करनी होगी। इससे पहले वो नमूना जे हो कुछ कांड कर बैठे। शुगा हाँ जिमिन, व्हाट हैपेंड? मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सॉरी क्या हुआ बोलो ना। हाँ, मैं ये कह रही थी कि अभी बहुत टाइम हो चुका है, मुझे घर जाना होगा, वरना मेरे अंकल दे हर बार की तरह चिल्लाने लग जाएंगे कि कहाँ गायब होने लगी हो रोज के रोज। ये क्या कर रही हो? डोंट वरी, मैं तुम्हें बाद में घर छोड़ दूंगा, पहले इधर आओ, मुझे एक किस चाहिए। अरे बस तुम मुझे ऐसे शुगा, अभी युनजुन किसी भी टाइम आता ही होगा मुझे लेने के लिए। अरे बेबी डोंट वरी, बस थोड़ा टाइम लगेगा, युनजुन आने से पहले हो जाएगा, बस एक राउंड। ओहो तुम ना मेरे साथ रहते रहते ना बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो गए हो शुगा। थैंक्स, लेकिन इसको टैलेंट नहीं बल्कि बेशर्मियत कहते हैं, यू नो, संगत का परिणाम। अब आगे भी बताओगे कि तुम्हारे डियर वाइफ ने क्या गुल खिलाया था? कितना रूडली बात कर रही हो मेरे ते के लिए तुम। हाँ, तुम्हें पता भी है उसने मेरे लिए एक सॉन्ग बनाया था, वो सॉन्ग सिर्फ हमारा था, उस पे सिर्फ हमारा हक था, वो सिर्फ हमारे लिए बना था, हमारे प्यार के लिए, हमारे बॉन्ड के लिए। व्हाट? ये तुमने पहले तो कभी नहीं बताया जंगकुक। हाँ, बिकॉज मैंने कहा ना शाइका कि वो सॉन्ग
सिर्फ हमारे लिए बना था। क्या था वो? I mean, वो सॉन्ग कैसे था वो? क्या तुम मुझे बताना चाहते हो? जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले, जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। देखो जंगकुक, मैंने ना तुम्हारे लिए एक सॉन्ग बनाया है और ये सॉन्ग ना सिर्फ हम दोनों का है। वाह, सच में थे बेबी। हाँ, सच में। अब सुनो और इसको कभी भूलना मत। आई प्रॉमिस, मैं इस सॉन्ग को कभी नहीं भूलूंगा। ओके, तो अब सुनो। जब से तुम हो मिले, जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। इतनी तकलीफ तो मुझे मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद भी नहीं हुई थी जितनी मुझे उस के धोखे से हुई। जिस दिन मैंने वो पेपर साइन किए थे, उसके अगले ही दिन, उस दिन तुम्हें कोर्ट एंड कंपनी से नोटिस आया था। तुम स्कूल से रिटर्न आए थे एंड तुम्हें पता भी नहीं था कि तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन गया था रातों रात। मुझे जब पता चला था ना शाइका, उस दिन मैं पूरी तरीके से टूट गया था। मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था, यू नो। लेकिन मेरे दिमाग में पहले ये नहीं आया कि अब मेरी कंपनी मिस्टर किम डे के नाम पे है। नो, ये नहीं आया। बल्कि मेरे दिमाग में पहले ये आया कि मेरी ते बेबी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आई मीन वो मुझसे प्यार करती थी। डैम इट, मैं पूरी तरीके से पागल हो गया था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं उसके घर पे गया, रोया, गिड़गिड़ाया उसके सामने। लेकिन उसने क्या कहा पता है? उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। कैन यू बिलीव इट? तुम्हें यकीन आ सकता है? आई मीन जिस लड़की से मैंने इतना ज्यादा प्यार किया, इतना ज्यादा, वो मुझसे कह रही थी कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। उसने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। उस वक्त मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मानो कोई मेरा जीते जी गला घोट रहा हो और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो उसके पैरों तले तक गिर गया था शाइका। लेकिन फिर भी उसने, उस वक्त उसके दिमाग और दिल में सिर्फ और सिर्फ सेल्फिशनेस भरा हुआ था जंगकुक, सिर्फ स्वार्थ। रियलिटी तो यही है कि उसने कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया, बल्कि उसने वो सब खुद के मतलब के लिए किया था। उसके फैमिली के लिए, उसके उस सो कॉल्ड किम डे अंकल के लिए किया था। तुम्हारे अच्छाई का, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे भरोसे का उसने अच्छी तरीके से फायदा उठाया। वो एंड उसका अंकल अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर तुम्हारे प्यार का भरोसा एक बार जीत लिया तो फिर पेपर्स वो आसानी से तुमसे साइन करवा सकती है, जो कि एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। तुम प्यार में पगलू बिना पेपर्स को देखे एक किस के लिए यू साइन करके चले गए। वाह। एंड लीगल पेपर पे तुम्हारे साइन होने की वजह से तुम उन दोनों के खिलाफ कुछ एक्शन भी नहीं ले सकते थे। तेयंग ने और उसके वो सो कॉल्ड अंकल ने तुम्हें फंसाने की पहले ही अच्छे से साजिश की थी। उसका वो अंकल तुम्हारी कंपनी में पहले से ही काम करता था ना, इसलिए तो उसकी नजर पहले से ही तुम्हारी कंपनी पे थी और उसने आसानी से प्लान बनाया तुम्हें फंसाने का।
क्योंकि वो तुम्हें अच्छी तरीके से जानता था जंगकुक, जानता था कि तुम्हें किस तरह से फंसाया जा सकता है। नहीं बेबी, प्लीज कहो कि ये सब कुछ झूठ है। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बोलो। जंगकुक, ये तुम्हारी बदकिस्मती थी जो तुमने मेरी बेटी पे इतनी आसानी से यकीन कर लिया, जिसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही था। अंकल डे, मैंने आप पे ट्रस्ट किया था। आप तो मेरी कंपनी के लिए काम करते हो ना। वो कंपनी अब तुम्हारी नहीं है, बेवकूफ लड़के। क्या लगता है तुम्हें, हाँ, कि मैं हमेशा तुम्हारे पैरों तले दब के काम करता रहता? पहले तुम्हारे बाप के लिए और अब तुम्हारे लिए भी। नो जंगकुक, नो, तुम उस कंपनी के लिए डिजर्व नहीं करते बेटा, एंड ना ही मेरे ते को। अब तुम्हारी कंपनी को मैं एंड मेरी फैमिली चलाएंगी। अंकल ऐसे मत कहिए प्लीज। मैं ते से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसको डिजर्व करता हूँ। प्लीज जस्ट शट अप जियान जंगकुक। रस्सी जली पर बल नहीं गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी फिर भी मेरे बेटे से प्यार करते हो, हाँ? बट क्या फायदा? तेने तो तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया, वो तो तुमसे प्यार कर ही नहीं सकती। ये सब कुछ एक नाटक था, बस नाटक। हाँ, तुम जैसे तो 10-12 लड़के मेरे ते के आगे पीछे घूमेंगे जब वो इन फ्यूचर में सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारा गंदा साया मैं मेरे ते पे कभी पड़ने नहीं दूंगा। जस्ट मार्क माय वर्ड्स जंगकुक। उस टाइम मुझे ऐसे लगा जैसे कि मानो मेरे अंदर कुछ मर गया हो शाहिका। मेरे आंखों के सामने मेरे प्यार के, मेरे विश्वास के ऐसे टुकड़े होते हुए देख मैं खुद बिखर गया था। जैसे कि मानो मेरी जीने की इच्छा ही मर गई थी। तुम्हें कोरिया से यूएसए कैसे लाया, किस हालत में लाया, ये सिर्फ नामजून मैं एंड डेस्नी ही जानते हैं। तुम पे क्या बीत रही थी उस वक्त, तुम क्या महसूस कर रहे थे, ये नामजून एंड डेस्नी के अलावा और अच्छे से कौन जान सकता है? calm down, it's okay. मैं तुम्हें ये सब याद दिलाकर तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी जंगकुक, लेकिन ये सब बातें तुम्हें याद दिलाना जरूरी था ताकि तुम समझ सको कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। वो तेंग एंड उसके अंकल, बल्कि उसकी पूरी फैमिली तुम्हारी दुश्मन है। शाइका ने मुझे यूएसए से यहाँ पे लाया ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। वो तुम्हारा भला चाहती है जंगकुक, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? हाँ तो तुम्हें क्या लगता है शाइका कि मुझे नहीं पता है? हाँ, ऑफ कोर्स आई नो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। तो अगर तुम जानते हो तो फिर क्यों कुछ नहीं कर रहे हो? उस तेंग ने और उसके अंकल ने मिलकर सब कुछ बर्बाद कर दिया था, सब कुछ। उस तेंग ने तुम्हें तकलीफ दी थी ना, तो फिर तुम उसको टॉर्चर करने के बजाय उसके साथ शादी करके क्यों उसको अपने सर पे चढ़ा रहे हो पहले जैसे? शाहिका, मैं तेरे को अपने सर पे चढ़ाऊं या फिर पहले जैसे उसको पागलों की तरह प्यार करूं, ये मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। हाँ, मैं बदला लेना चाहता था जो कि मैं लेकर रहूंगा, लेकिन मेरी बेबी डॉल मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट उसका वो सो कॉल्ड अंकल है जिसके कहने पे तेने वो सब किया था। तो इसका मतलब डेस्नी सही थी। कोरिया में आने के बाद तुम तो पूरी तरीके से चेंज हो गए उस तेंग के साथ शादी करके। शाही का ऐसी बात नहीं है। हाँ तो फिर कैसी बात है जंगकुक? क्या तुम
तेरे को इतनी आसानी से माफ कर दोगे? बस ऐसे ही? इतने सालों की नफरत तुम ऐसे ही भूल जाओगे? शाहिका। अब मैंने ऐसे भी तो नहीं कहा ना कि मैं मेरे जाना को इतनी आसानी से माफ कर दूंगा। क्या मतलब? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। That's my personal matter, you know. बस तुम इतना जान लो कि अब मैं उसके प्यारे कीमते अंकल को जल्दी मौत के घाट उतारने वाला हूँ। बस सही टाइम का इंतजार कर रहा था, जो कि अब ऐसे लगता है कि वो सही टाइम पास आ गया है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।